अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिम है। ऑन वर्ल्ड चैनल की तरफ से मैं आपकी पेशे खिदमत हाजिर हूँ, हमेशा की तरह एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री लेके। लेकिन आज की डॉक्यूमेंट्री हमारी हवाई जहाज़ों के बारे में है। हवाई जहाज़ों की लैंडिंग, क्रैशिंग या हादसा के ऊपर कुछ बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन पर भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएस एयरलाइन 1549 एयरबस A320 के ऊपर है। शायद कुछ दोस्तों को ऑलरेडी पता होगा कि वो जहाज़ 2009 में क्रैश हुआ था, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता, हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आपको तफसीली इंफॉर्मेशन बताएंगे कि जहाज़ कैसे क्रैश हुआ और क्रैश होने की वजह क्या थी। जी, पायलट के कहने पर को पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की इजाज़त ली। Cactus 1549 is Squawk 7134 and we're runway 4360 at 5000. Okay, 1549, water clearance, be back to ground point 7, verify information, Papa. We have Papa, thank you, Cactus South. ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने इजाज़त दे दी। एयरबस A320 ने रनवे से टेक ऑफ किया। जहाज़ का टोटल वज़न 66 टन और 2 इंजन की पावर से जहाज़ ने टेक ऑफ किया। फ़्लाइट ने नॉर्थ की तरफ से न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से होते हुए अपने डेस्टिनेशन चार्लोस डोग्लास की तरफ जाना था। फ़्लाइट का टोटल दुरानिया 2 घंटे का था, जो कि 6 मिनट भी पूरे ना कर सके। अभी जहाज़ को टेक ऑफ किए 1 मिनट और 25 सेकंड ही बीते थे और जहाज़ की स्पीड तकरीबन 250 मील फी घंटा थी। 3200 फुट की बुलंदी पर था कि अचानक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ परिंदे रास्ते में आए, टकरा गए। परिंदों का झुंड इतना बड़ा था कि जहाज़ के दोनों इंजन ही काम करना छोड़ गए। जी हाँ, आपने सही सुना कि जहाज़ के दोनों इंजन ही डैमेज हो गए और फ़ौरन को पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल टावर को इस खबर से आगाह किया। ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर बैठने वाला नौजवान भी एक दफ़ा हक्का बक्का रह गया कि परिंदों की वजह से दोनों इंजन तबाह हो गए। अब दोनों इंजन के तबाह होने से जहाज़ ऊपर जाना रुक गया और नीचे ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हुआ और ज़मीन की तरफ आने की रफ्तार 18 फुट फी सेकंड की एवरेज पे थी, जो एवरेज 3 मिनट में जहाज़ को ज़मीन से टकराने के लिए काफ़ी थी। पायलट ने अपने को पायलट को जहाज़ के इंजन बंद करके दोबारा ऑन करने के लिए कहा। 1 बार, 2 बार, 3 बार भी ये अमल दोहराने पर जहाज़ के इंजन दोबारा स्टार्ट ना हो सके। स्टार्ट भी कैसे होते, क्योंकि इंजन ही डैमेज हो चुके थे, तो उनको स्टार्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। पायलट और को पायलट जहाज़ को नीचे जाते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन बेबसी के आलम में वो क्या कर सकते थे।
उधर एयर कंट्रोल ट्रैफिक टावर ने पूरे एयरपोर्ट के रनवेज को क्लियर करवाया और फ्लाइट 1549 को हिदायत की कि आप इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस आ सकते हैं, जिस पर पायलट ने पूरी तरह कहा कि वो जहाज़ को किसी सूरत में वापस नहीं ला सकते। और ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने आगे आने वाले नज़दीकी एयरपोर्ट्स को भी क्लियर करवाया और मतला किया वहाँ की अथॉरिटीज़ को कि फ़्लाइट 1549 एमरजेंसी लैंडिंग करना चाहती है, जिस पर वहाँ की अथॉरिटीज़ ने भी इजाज़त दी और एयरपोर्ट क्लियर करवा दिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी आगे आने वाला नज़दीकी एयरपोर्ट वहाँ तक जहाज़ पहुँच सकता था, हालांकि नज़दीकी एयरपोर्ट न्यू जर्सी का भी था जो कि 6 मील की दूरी पर वाक़ था। उम्मीद थी कि शायद वहाँ तक जहाज़ पहुँच जाए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जहाज़ बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था और पायलट ने जब ये अंदाज़ा लगाया कि वो 6 मील की दूरी पर भी नहीं पहुँच सकते, तो उसने एयर कंट्रोल ट्रैफिक टावर को वहाँ पर जाने से भी मना कर दिया, क्योंकि पायलट को पता था कि अगर न्यू जर्सी की तरफ रुख किया तो वो भी एक शहर का गुंजान आबाद इलाका के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, और अगर वहाँ पहुँचने में नाकामी हुई तो जहाज़ एक गुंजान आबादी में गिरेगा और वहाँ गिरने से जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों के साथ साथ वहाँ की आबादी के बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इसी सोचो बचार में जहाज़ और भी नीचे जाता जा रहा था और अब तकरीबन 2 मिनट से भी कम टाइम में जहाज़ ज़मीन से टकरा सकता था। सिचुएशन को समझते हुए पायलट ने फैसला किया कि वो किसी भी एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं कर सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ एक सामने जो ऑप्शन नज़र आई वो न्यूयॉर्क सिटी में हुडसन नामी दरिया था, और पायलट ने सोच विचार करने पर फ़ौरन यही फैसला किया कि वो जहाज़ को पानी में उतार देगा। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जहाज़ को पानी में उतारना कोई आसान काम नहीं। कहने को ये आसान है कि पानी में गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 1991 में इथोपियन एयरलाइन को भी कुछ हवा में इमरजेंसी का हादसा पेश आया, तो उन्होंने भी पायलट ने सोचा कि समंदर में उतार देता हूँ। और अपने सब 125 मुसाफिरों और अमले की जान गंवा बैठे। दोनों पायलट फैसला कर चुके थे कि वो जहाज़ को दरिया में उतारेंगे, और इसी फैसले की बुना पर पीछे मुसाफिरों और अमले को मतला कर दिया गया कि वो अपने सब सेफ्टी बेल्ट वगैरह बांध लें। जहाज़ अब सिर्फ 1500 फीट की दूरी पर था और 1500 फीट की बुलंदी पर सैटेलाइट के सारे राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल का कोई राब्ता मौजूद नहीं था जहाज़ के साथ। ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने अथॉरिटी से बात की और एक हेलीकॉप्टर जहाज़ की तरफ भेज दिया ताकि सिचुएशन का पता चले कि जहाज़ किस तरफ जा रहा है। अब जहाज़ की बुलंदी सिर्फ 500 फीट थी। पायलट ने एक ही ऐलान किया कि सब मुसाफिर नीचे की तरफ झुक जाएं, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।
اگلے ہی منٹ میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور دھماکے کے ساتھ جہاز پانی میں گر گیا۔ لیکن ایک ایسا معجزہ ہوا کہ اللہ نے پورے کے پورے جہاز کو صحیح سلامت پانی میں اتار دیا۔ جی آپ نے صحیح سنا، جہاز صحیح سلامت پانی میں اتر گیا اور رک بھی گیا۔ وہاں ہیلی کاپٹر نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اتھارٹیز کو مطلع کیا کہ فلاں فلاں دریا میں فلاں فلاں جگہ پر جہاز پانی میں اتر چکا ہے، اور فوراً ہی بغیر کسی ٹائم ضائع کیے وہاں پر بحری جہاز، کشتیاں اور پورا ایمرجنسی عملہ پہنچ گیا اور بحفاظت سب مسافروں کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ اور یہ اللہ کا معجزہ ہوا کہ سب کے سب مسافر اور عملہ بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ یہ حادثہ امریکہ کی عوام آج تک نہیں بھول پائی۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ یہ پائلٹ کی مہارت تھی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا، جبکہ آفیشلی بھی انہوں نے اس کو میریکل آف ہڈسن ریور کا نام دیا گیا تھا۔ میریکل آپ کو پتہ ہے معجزے کا نام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے۔ شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔